नमस्कार विद्यार्थियों, विकास जैन सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के YouTube चैनल पे पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की YouTube श्रृंखला में आज हम बात करेंगे सील कब सुसंगत होता है, अर्थात सील का साक्ष्य दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है तो किन परिस्थितियों में। ठीक है, इसका प्रोविज़न भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 52 से लेके 55 तक दी हुई है। सील कब सुसंगत है। वाद के पक्षकारों और साक्षियों के सील का वाद का निर्णय करने में विशेष महत्व है। कुछ दशाओं में उनके अच्छे और बुरे सील पर साक्ष्य ग्रहण किया जा सकता है। वाद के पक्षकारों और साक्षियों का सील उनके आचरण पर प्रभाव डालता है तथा यह आचरण को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पक्षकार या साक्षी विश्वसनीय है या नहीं सहायक होता है। साधारणतः किसी भी व्यक्ति के बारे में अच्छी या बुरी धारणा का आधार उस व्यक्ति का पूर्व सील होता है। सील के साक्ष्य से संबंधित नियमों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला वह जो साक्षियों की सील से संबंधित हो, दूसरा वह जो पक्षकारों की सील से संबंधित हो। धारा 52 से 55 में सील के अंतर्गत ख्याति और स्वभाव दोनों आते हैं, किंतु धारा 55 के स्पष्टीकरण में स्पष्ट कर दिया कि केवल साधारण ख्याति और साधारण स्वभाव का ही दिया जा सकेगा, न कि विशिष्ट कार्यों का जिनके द्वारा ख्याति या स्वभाव दर्शित हुए थे। सील और ख्याति में अंतर। कोई व्यक्ति वास्तव में कैसा है ये सील कहलाता है, जो कि कोई व्यक्ति साधारण ख्याति से कैसा समझा जाता है ये ख्याति कहलाती है। ये संभव है कि अच्छी ख्याति वाला मनुष्य वस्तुतः अच्छा सील का ना हो, किंतु अच्छी सील वाले मनुष्य की बुरी ख्याति होने की संभावना नहीं होती। धारा 52 के अनुसार सिविल मामलों में वाद के किसी भी पक्षकार की सील का साक्ष्य उस पर लगाए गए किसी आचरण की अधिक संभाव्यता या अनधिक संभाव्यता को साबित करने के लिए सुसंगत नहीं है। दूसरे शब्दों में सिविल मामलों में पक्षकारों के आचरण को साबित करने के लिए उनके सील का साक्ष्य विसंगत है। इस नियम का आधार ये है कि न्यायालय को वाद का निर्णय उसके तथ्यों के आधार पर करना है, पक्षकारों की सील की जांच नहीं करनी है। सिविल मामलों में प्रतिवादी का पूर्वदांडिक संज्ञाएं विसंगत होती है। जैसे किसी व्यक्ति पर असावधानी से कार चलाने का आरोप है तो वह ऐसा साक्ष्य नहीं दे सकता कि उसका आचरण तथा सील ऐसा रहा है कि वह असावधानी बरत ही नहीं सकता। नियम यह है कि कोई पक्षकार अपने अच्छे सील का साक्ष्य ये तर्क देने के लिए कर ही नहीं सकता कि जो आरोप उस पर लगाया गया है वह ऐसा कर ही नहीं सकता। सावधानी से गाड़ी चलाने में से उठने वाले सिविल मामलों में ऐसे अपराध की पूर्व दोष सिद्धि का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता, चाहे वह उसी दुर्घटना की दांडिक कार्रवाई में दोष सिद्धि हो। सिविल मामलों में पूर्व दोष सिद्धि विसंगत होती है, लेकिन इस नियम के कुछ अपवाद हैं। जब सील नुकसानी पर प्रभाव डालता हो, जब सील स्वयं विवादक तथ्य हो, जब सील अन्य सुसंगत तथ्यों से प्रकट हो। धारा 55 के अनुसार सिविल मामलों में यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का सील ऐसा है जिससे नुकसानी की रकम पर जो उसे मिलनी चाहिए प्रभाव पड़ता है, सुसंगत है। इस अपवाद का मानहानि विवाह के वचन भंग के लिए नुकसानी प्राप्त करने वाले मामलों में अधिक प्रयोग हुआ है। विवाह के वचन के भंग के कारण सील को नुकसान पहुंचता है। नुकसानी के दावे को कम करने के लिए दर्शित किया जा सकता है कि उसका सील ऐसा नहीं है। वही मानहानि के मामले में प्रतिवादी कह सकता है कि वादी बुरे सील का है या वादी दुष्चरित्र है। बात करते हैं दांडिक कार्रवाइयों में। दांडिक कार्रवाई में ये सुसंगत है कि अभियुक्त व्यक्ति अच्छे सील का है, मतलब क्रिमिनल मामलों में इस बात का साक्ष्य दिया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति अच्छे सील का है। अच्छे सील का साक्ष्य केवल उसके आचरण को समझा सकता है, लेकिन ऐसा साक्ष्य उसके विरुद्ध तथ्यों को बदल नहीं सकता। इसलिए अभियुक्त के लिए ये लाभदायक नहीं है कि वह प्रत्येक मामले में ये साबित करे कि वह अच्छे सील का है। जहाँ अभियुक्त की दोषिता संदेह से परे साबित हो जाती है, वहाँ अच्छे सील का साक्ष्य कोई महत्व नहीं रखता। ऐसे मामलों में अच्छे सील का साक्ष्य मामले के अभिलेख पर केवल भार मात्र ही होता है और वह अभियुक्त के किसी भी फायदे का नहीं होता।
अच्छा सील कब और किस प्रकार सुसंगत होता है? अच्छा सील संबंधित किसी व्यक्ति की साधारण ख्याति केवल उन्हीं मामलों में उसके लिए लाभदायक होती है जिनमें उसका आचरण ऐसे स्वरूप का है जिसके दो भिन्न भिन्न निर्वाचन किए जा सकते हैं, और इस तथ्य से कि उसका सील बहुत ही उत्तम है यह अनुमान लगाना कठिन हो जाता है कि वह किसी आपराधिक आशय ज्ञान से प्रेरित हुआ था। अभियुक्त का अच्छा सील दो प्रकार के मामलों में अच्छे सील का साक्ष्य अभियुक्त को सहायक हो सकता है। पहला, संदेहात्मक मामलों में अच्छे सील का साक्ष्य अभियुक्त को सहायक हो सकता है यदि किसी मामले में अभियोजन और अभियुक्त की ओर से दिया गया साक्ष्य बराबर हो तो अभियुक्त के अच्छे सील का साक्ष्य उसके पलड़े को भारी कर देता है। किसी अभियुक्त का अच्छा सील किन मामलों में सुसंगत होता है? जैसे चुराई संपत्ति प्राप्त करने के आरोप के मामलों में यह कि अभियुक्त अच्छी और ऊंची ख्याति का है। धारा 354 के मामलों के आरोप में उच्च नैतिक सील का ख्याति ये दर्शित करने के लिए कि वह कार्य आकस्मिक था या शासन नहीं था, सुसंगत। धारा 53 इस सुविख्यात सिद्धांत पर आधारित है कि कुछ मामलों में अभियुक्त के अच्छे सील का साक्ष्य उसकी निर्दोषिता साबित करने में सहायक हो सकता है, किंतु इसकी भी एक सीमा है और सील के बारे में दिया गया साक्ष्य कमजोर होता है। अच्छा सील अपराध करने के विपरीत प्रकल्पना उत्पन्न करता है, उत्तर में होने के सिवाय पूर्वतन बुरा सील सुसंगत नहीं है। धारा 54 के अनुसार दांडिक कार्रवाइयों में यह तथ्य है कि अभियुक्त व्यक्ति बुरे सील का है विसंगत है जब तक कि इस बात का साक्ष्य न दिया हो कि वह अच्छे सील का है जिसके दिए जाने की दशा में वह सुसंगत हो जाता। इसमें दो स्पष्टीकरण है। यह धारा उन मामलों में लागू नहीं होगी जिनमें किसी अभियुक्त का बुरा सील स्वयं विवादक तथ्य है। मतलब आपराधिक मामलों में अच्छे सील का साक्ष्य दिया जा सकता है, बुरे सील का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता, परंतु बुरे सील का साक्ष्य वहाँ दिया जा सकता है जहाँ बुरा सील स्वयं विवादक तथ्य हो। दूसरा स्पष्टीकरण इसमें पूर्व दोष सिद्धि बुरे सील के साक्ष्य के रूप में सुसंगत है। धारा 53 के अधीन दांडिक मामलों में अच्छे सील का साक्ष्य हमेशा सुसंगत होता है। वही धारा 54 के अनुसार अभियुक्त के बुरे सील का साक्ष्य दो दशाओं में सुसंगत होता है। पहली, जब वह अभियुक्त द्वारा प्रतिरक्षा में प्रस्तुत किए गए अच्छे सील के साक्ष्य को खंडन करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा दिया गया हो। दूसरा, या फिर जब अभियुक्त का बुरा सील स्वयं विवादक हो। पूर्व दोष सिद्धि विवादक तथ्य के रूप में वह साबित की जा सकती है जहाँ अभियुक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 75 के अधीन वर्णित दंड का भागी हो या फिर अभियुक्त के बुरे सील स्वयं एक विवादक हो। पूर्व दोष सिद्धि बुरे सील के साक्ष्य के रूप में सुसंगत है। यह धारा इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी व्यक्ति को अपराध का दोषी ठहराने के लिए उस अपराध के तथ्यों को साबित करना चाहिए और उन साबित तथ्यों के आधार पर ही उसे दंडित करना चाहिए, उसके पूर्ववर्ती सील के आधार पर नहीं। यह दंड विधि शास्त्र का सिद्धांत भी है कि दांडिक मामलों में बुरा सील सुसंगत तथ्य नहीं है। किसी भी व्यक्ति को दोषी साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष को स्वतंत्र साक्ष्य पर निर्भर करना होगा। उस व्यक्ति के बुरे सील से अभियोजन पक्ष को कोई सहायता नहीं मिल सकती। किसी व्यक्ति के बुरे सील के आधार पर अपराध की उपधारणा नहीं की जा सकती। अपराध तो साबित किया जाना चाहिए।